नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। बिहार में नीतीश सरकार आज अपनी सरकार के 1.5 दशक पूरे होने पर 15 साल बेमिसाल का जश्न मना रही है। वहीं दूसरी तरफ राजद ने इसे 16 साल नाकामयाबी का जश्न फेल्योर करार दिया है। राज्य के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में नीतीश कुमार के काम को लेकर 21 सवाल पूछे हैं। इन सवालों में उन्होंने नीतीश सरकार से 16 साल से के कम काम को पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करने की मांग की है। वहीं साथ में यह भी पूछा है कि इतने सालों में बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने उद्योग धंधे स्थापित किए गए, ये भी बताएं। तेजस्वी ने लिखा है कि विगत 16 वर्षों में सभी क्षेत्रों के मानकों में राज्य को फिसड्डी साबित कर देश में बिहार को सबसे निचले पायदान में पहुंचा दिया है। बिहार के हालात देश में सबसे ज्यादा खराब हैं। 33 नंबर की पार्टी के देश में एकमात्र मुख्यमंत्री से आज मैं उनसे निम्नलिखित 21 सवाल पूछ रहा हूं। यह तेजस्वी यादव के, आइए देखते हैं जो 21 सवाल हैं वो क्या है। पहला सवाल है कि नीतीश कुमार जी बिहार की 60% आबादी अर्थात युवाओं को जवाब दे कि उन्होंने उनके 16 वर्ष के शासन के बाद भी आज बिहार पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों बना हुआ है। क्यों युवाओं को अपनी योग्यता और शिक्षा के नीचे जाकर दूसरे प्रदेशों में अपमानित होकर काम ढूंढने पर विवश होना पड़ रहा है। दूसरा सवाल, अपनी हर नाकामी के लिए पिछली सरकार पर ठीकरा फोड़ने से पहले नीतीश कुमार जी अपने 16 वर्षों का लेखा जोखा दें। बिहार वासियों को बताएं कि क्यों बिहार के हर दूसरे परिवार का कमाऊ पुत्र दूसरे राज्य में पलायन कर अपना घर चलाने को मजबूर है। विगत 10 वर्षों में बिहार की पलायन दर में अप्रत्याशित वृद्धि क्यों हुई है। तीसरा सवाल है कि नीति आयोग के सभी सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सतत विकास सूचकांक में बिहार अंतिम पायदान पर क्यों है और कैसे पहुंचा। 16 वर्षों के मुख्यमंत्री बताएं कि इसका दोषी कौन है। तेजस्वी का चौथा सवाल नीतीश कुमार से है कि केंद्र सरकार के सभी मानक संस्थानों जैसे NCRB, NRHM, NHM, NSSO एवं नीति आयोग के अनुसार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे बदतर क्यों है। पांचवा सवाल है, CAG की सालाना रिपोर्ट में 2 लाख करोड़ से अधिक का हिसाब किताब गायब क्यों है। क्या भारी वित्तीय अनियमितता और सृजन जैसे बड़े घोटालों के कारण ही आपकी सरकार ने विगत 7 से 8 वर्षों के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। छठा सवाल है, मुख्यमंत्री जी बताएं कि विगत 16 वर्षों में कुर्सी से चिपके रहने के लिए उन्होंने नीति, नियति, नियम, विचार और सिद्धांत की तीलंदबाजी देकर बराबर बिहार के प्रत्येक पार्टी से गठबंधन क्यों किया। वो बताएं कि बिहार की कौन सी ऐसी पार्टी बची है जिससे उन्होंने समझौता नहीं किया है। सातवां सवाल है, मुख्यमंत्री जी जवाब दे कि सतत विकास लक्ष्यों की भारत सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार बिहार का समग्र स्कोर सभी राज्यों में सबसे कम क्यों है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। डबल इंजन वाली सरकार के बावजूद बिहार सभी मानकों में आखिर पिछड़ क्यों रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। आठवां सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश जी बताएं कि बिहार में ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ होता है। कौन सी ऐसी भर्ती और बहाली है जिसका समय पर समस्या और समय पर पारदर्शिता प्रक्रिया से परिणाम घोषित हुआ है। 9वां सवाल है कि बताएं कि NDA सरकार कुल बजट का केवल 2% ही दलितों पर क्यों खर्च करती है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलितों पर सबसे अधिक अपराध क्यों होता है। 10वां सवाल है, नीतीश कुमार बताएं कि 16 वर्षों में उनकी रहनुमाई में बिहार में 30,000 करोड़ के 76 घोटाले क्यों हुए। बिहार सरकार ने स्वयं माना है कि इतने घोटाले हुए हैं। खाना पूर्ति के लिए जांच की नौटंकी भी हुई, लेकिन कभी भी कोई नेता और शीर्ष अधिकारी पकड़ा नहीं गया। 11वां सवाल है, मुख्यमंत्री बताएं कि नल जल योजना पर लगातार शोर मचाने वाली बिहार की डबल इंजन सरकार कुल बजट का केवल 4% ही जल आपूर्ति व सैनिटेशन पर क्यों खर्च करती है और उस 4% का भी 25% हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ जाता है।
12वां सवाल यह है कि बताएं मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु क्यों है। आपके राज्य में थाना और ब्लॉक में बिना घूस लिए कोई काम क्यों नहीं होता है। 13वां सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बताएं कि बिहार में शराबबंदी प्रभावी क्यों नहीं हो पा रही है। घर घर शराब की होम डिलीवरी हो रही है, लोग जहरीली शराब पीकर दिन पर दिन मर रहे हैं। 20,000 करोड़ की समांतर अवैध अर्थव्यवस्था चल रही है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। ऐसे में सरकार के भ्रष्टाचार, निकम्मेपन और नाकामी का नजीर बन चुकी ऐसी निरर्थक शराबबंदी का अर्थ मुख्यमंत्री बिहार वासियों को क्यों नहीं समझाते। 14वां सवाल है कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि एनडीए सरकार की नाकामी में 16 वर्षों में पूर्व से चालू कितनी चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल एवं दूसरे उद्योग और कारखाने बंद हुए और उसे बिहार को कुल कितने राजस्व व रोजगार के अवसरों का हानि हुआ। नीतीश जी के साथ ही ये भी बताएं कि 16 वर्षों में बिहार में कुल कितने उद्योग धंधे, आईटी पार्क, खाद्य प्रसारक उद्योग, कल कारखाने और इंडस्ट्रीज को स्थापित किया गया है। 15वां सवाल यह है कि 16 वर्षों में बिहार राज्य का कुल कितने लाख करोड़ रुपए निवेश, शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर दूसरे प्रदेशों से में गया। बिहार के मानव संसाधन का कुल कितना प्रतिशत बिहार में है और दूसरे प्रदेशों में कार्यरत है और क्यों है। 16वां प्रश्न यह है कि 16 वर्षों में मुख्यमंत्री जी बताए कि अपने 16 वर्षों में बिहार में कुल कितनी नौकरियां प्रदान की हैं। 16 वर्षों में हुई कुल नियुक्तियों का जिलावार और वर्गवार आंकड़ा प्रस्तुत करें। 17वां प्रश्न यह है कि भूतकाल में बासी पन्नों में अपना वर्तमान और भविष्य खोजने तथा अपनी सत्ता लुप्तता के चलते बिहार की 2 पीढ़ियों का वर्तमान और भविष्य बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्या उन्होंने फुर्सत में कभी 1990 से 2005 एवं 2005 से 2021 तक के अपराध, हत्या, बलात्कार के आंकड़ों का ईमानदारी से अध्ययन किया है। क्या उन्हें कभी एनसीआरबी की रिपोर्ट को स्वयं पढ़ा है। 18वां प्रश्न ये है कि बिंदुवार सार्वजनिक स्पष्टीकरण दें कि 2010 में भाजपा के साथ पूर्ण बहुमत में आने के बाद उन्होंने जनादेश के साथ विश्वासघात करते हुए 2013 में भाजपा को क्यों छोड़ा। 2015 में राजद गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत में आने के बाद 2017 में जनादेश का अपमान क्यों किया। क्या अपने व्यक्तिगत सत्ता तृषा के कारण हमेशा बिहार 12 करोड़ बिहारवासियों और उनके भरोसे और भावनाओं एवं मत के साथ यह छल नहीं तो क्या है। 19वां प्रश्न यह है कि क्या बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा अपने केवल राजनीतिक रोटी सेकने के एवं महज बयानबाजी का मुद्दा बना रहा तो ऐसा क्यों। 20वां सवाल यह है कि क्या 40 में से 39 लोकसभा सांसद होने के बावजूद डबल इंजन सरकार में बिहार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य विकास कार्यों में नाइंसाफी नहीं हुई, अगर हुई है तो क्यों हुई। 21वां सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी आजकल 24,500 करोड़ की जल जीवन हरियाली योजना का जिक्र क्यों नहीं करते हैं। क्या यह योजना चुनाव तक ही जेडीयू बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बस धन उगाही योजना थी। अगर मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखते हैं तो उन्हें इन सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए। बाकी दिन भर की खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पे लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें।